प्राचीन भारत दुनिया की सबसे प्राचीन सभी सभ्यताओं में से एक, लगभग 3300 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु नदी के किनारे फैलती थी। वेद प्राचीन भारतीय शास्त्रों में से एक है और ये वैश्विक रूप से सबसे पुराने धार्मिक लेख हैं, जिनमें स्तुतियां और अनुष्ठान शामिल है। शून्य और दशमलव प्रणाली का आविष्कार प्राचीन भारत में हुआ था, जिसने दुनिया भर में गणित को क्रांति की दी। चारक और सुश्रुत जैसे प्राचीन भारतीय चिकित्सक ने चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, जो 5वीं सदी में स्थापित हुआ था, एशिया में एक प्रसिद्ध अध्ययन केंद्र था। अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत में सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था, जो बौद्ध और धर्म को बढ़ावा देता था। सिंधु घाटी में स्थित प्राचीन नगर मोहेंजोदारो में एक उन्नत सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम था। अहिंसा और सत्य की अवधारणा को प्राचीन भारतीय नेताओं जैसे महावीर ने प्रसारित किया। गुप्त साम्राज्य, जिसे अक्सर भारत की स्वर्ण युग कहा जाता है, में कला, विज्ञान और साहित्य में प्रगति हुई। प्राचीन भारतीय खगोलज्ञों ने अन्यों से पहले पृथ्वी की परिधि और शून्य की अवधारणा को सटीकता से की। ऋग्वेद सबसे पुराना धार्मिक लेखों में से एक में स्तुतियां, प्रार्थनाएं और दार्शनिक शिक्षाएं हैं। प्राचीन भारतीयों ने धातुशास्त्र कला की पहचान की। चोल युग में उच्च गुणवत्ता वाले लोहे और इस्पात का निर्माण किया। योग की अवधारणा, जैसा पतंजलि के योग सूत्रों में विवर्णित है, प्राचीन भारत में उत्पन्न हुई थी। प्राचीन भारतीय नौसेना और नेविगेशन में श्रेष्ठ थे, जिसका प्रमाण अन्य सभी सभ्यताओं के साथ समुद्री व्यापार से है। प्राचीन भारतीय साहित्य में महाकाव्य जैसे महाभारत और रामायण शामिल है, जो नैतिक और दार्शनिक शिक्षाओं से भरपूर है। प्राचीन नगर वाराणसी को वैश्विक रूप से सबसे पुराने निवासी शहरों में से एक माना जाता है। धर्म, नैतिकता या कर्तव्य की अवधारणा प्राचीन भारतीय समाज और शासन के लिए महत्वपूर्ण था। प्राचीन भारत में नगर योजना का एक विकसित प्रणाली थी, जिसे हड़प्पा और मोहेंजोदारो के सुजीव शहरों में देखा जा सकता है। अशोक चक्र, भारतीय राष्ट्रध्वज पर एक प्रतीक, प्राचीन भारत के अशोक की सिंह स्तंभ से प्रेरित है। प्राचीन भारतीय कला में जटिल मूर्तिकला, चित्रकला और मंदिर वास्तुकला शामिल है, जो विभिन्न सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाती है।